समता, चिरण, पेशन न्यूज। मित्रों, आज हम आए हैं विशेष व्यक्ति की मुलाकात के शीर्षतः शालवन बुद्ध विहार, अम्बेडकर नगर, जहाँ पे वंदनीय बनते हर्षदीप इनका वास्तविक व्यवसाय। बंदी जी, आज 15 अगस्त 15 दिन इस उपलक्ष्य में आप भारत की जो जनता है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रथमतः आज जो स्वतंत्रता दिवस है, इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी इस देश के नागरिकों को हार्दिक मंगल कामना प्रदान करता हूँ और उसी के साथ यह निवेदित करता हूँ कि जिस तरह से हमें यह जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, इसके लिए कितने लोगों का बलिदान है ये सबको ही पता है। और जब इन सारे हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान इस देश के लिए दिया और जिनके बलिदान के कारण ही आज अगर हम स्वतंत्र हुए हैं, वही स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए और सही मायने में इस देश में बंधुत्व हर किसी के दिल में उत्पन्न होते हुए एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए अपने जीवन का हम परिचय देंगे, इसी प्रकार की अपेक्षा इस माध्यम से करता हूँ। बंदी जी, 3 साल पहले जब हम यहाँ से गुजरते थे, यहाँ का जो माहौल था बहुत ज़्यादा अलग माहौल था। दूसरी बार जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक बुजुर्ग जिन्होंने मुझे कही कि यहाँ पे पहली बार झंडा वंदन यहाँ ध्वजारोहण हो रहा है। तो ऐसा आपने आपके कर्मों से यहाँ पे ऐसे क्या चेंजेस आए कि 3 साल पहले यहाँ पे जो वातावरण था वो इतना चेंज हो गया कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ा? बात ऐसी है कि यहाँ पे वातावरण नहीं था बराबर, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो कुछ असामाजिक तत्व का यहाँ पे मुझे शिरकाव दिखा, तो उसको किस प्रकार से टैकल करना है ये मैंने अपने जीवन में अच्छी तरह से समझ लिया था। जैसे मैं इसके पहले कल्पतरु बुद्ध विहार, कौशल्या नगर यहाँ पे जब रहता था, उसके बाद मैं चंद्रमणि नगर में मेरा वास्तव्य था, तो वहाँ पे भी इसी प्रकार की गतिविधियाँ, परिस्थितियाँ थी। लेकिन जो बोलते हैं कि अगर हमारे मन में परिवर्तन लाने की अगर चाहत हो तो निश्चित तौर पे किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति क्यों न हो और आदमी का उसके लिए संघर्ष रहा तो निश्चित तौर पे परिवर्तन आता है, यह मैंने देखा। और मैं इसी तरीके से जब मैं लोगों से बात करता था, बच्चों से, और जो बिगड़े हुए कुछ लोग थे उनसे बात करता था, तो उनके जहन में कुछ अलग चलता था। और जिस प्रकार से मुझे एक परिवर्तन लाना जरूरी है, इसके माध्यम से हर किसी से मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की। और बात रखने की कोशिश करते हुए मुझे समझ में आया कि अगर समझो जो बच्चे किसी तरीके से किसी बुरे मार्ग पर है, लेकिन उससे हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, उनको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो उन्हें बदलाव नहीं आ सकता। तो जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो मुझे पहला सवाल यह आया कि आज तक हमसे किसी ने इस प्रकार की बातें ही नहीं की। यानी आप पहले ऐसे व्यक्ति हो कि जो हमारे से इस प्रकार की बात करते हैं और बाकी लोग बोलते हैं ये तो पूरे लोफरी है, ये किसी काम के नहीं। इस प्रकार की हमारे साथ उनका व्यवहार था, लेकिन आपने उस प्रकार उसी व्यवहार को बदला कर हमारे प्रति अच्छी भावना व्यक्त की और उस माध्यम से उनको जो जो काम में बताता था वो काम वो करते रहे। और इसी माध्यम से यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो परिस्थितियाँ स्लोली एक परिवर्तन में बदल गई, ऐसा कहा जाता है। बंदी जी, नागपुर शहर में हमने काफ़ी विहार देखे, शाम को 7 बजे चालू होते हैं, 8 बजे तक वहाँ पे वंदना वगैरह होती है, 8 बजे के बाद वहाँ पे लॉक लग जाता है। फिर दूसरे दिन मतलब 24 घंटे के 23 घंटे विहार बंद होता है। लेकिन आपकी बार मैं देख रहा हूँ 3 साल से 24 घंटे विहार के दरवाजे खुले होते हैं। तो आप नागपुर के जितने विहार है वो विहार को आप विहार कमेटी को क्या सोचते हैं? सबसे पहली एक बात यह है कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जिस धर्म का रास्ता बताया वह मानवता की सीख हमें प्रदान करता है और सही मायने में भाईचारा
उत्पन्न करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार की सीख हमें धम्म से मिलती है। तो जो विहार की कॉन्सेप्ट है, विहार संकल्पना जो है, वो विहार किस लिए ये पहले समझने की जरूरत है। थोड़ा मैं समझ लूंगा, लेकिन आपको आपके सामने बात रखता हूँ। जिस प्रकार से हम विहार जब बोलते हैं विहार को, तो ये मराठी में आया हुआ शब्द है और विहार का अर्थ है यानी मुक्त संचार करना। जिस प्रकार से पंछी आकाश में उड़ते हुए कोई कहीं पर भी जा सकते हैं, हम उनको कहते को विहार कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। उसी प्रकार से विहार वो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का व्यक्ति आए और उसके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो, उस सवाल का जवाब देने के लिए वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो उसी काम के लिए होते हैं। यानी सही मायने में जब हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके मन में किसी भी प्रकार की विचार हो, उसको क्लियर करने के लिए हम विहार का निर्माण करते हैं। यानी बुद्ध धर्म के तरफ वो जब बढ़े तो निश्चित तौर पर किस तरह से बढ़े, तो विज्ञानवाद के साथ बढ़े और तर्क के आधार पर बढ़े। इस माध्यम से उसकी सब जो मन में जो सवाल होते हैं उस सवाल का जवाब देकर उसको क्लियर करना, इसके लिए विहार का महत्व बताया गया है। और इसी के साथ हमने इस विहार में जो बातें की, ये आप सब लोगों को पता है, बहुत से लोग जानते हैं। मेरा सभी विहार से यही निवेदन है कि भाई इसी प्रकार का वातावरण आप विहार में कीजिए। आज जिस तरह से अब देखेंगे तो विहार में लोग आते हैं तो बहुत से कम लोग विहार में जाते हैं। मुझे लगता है कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से ही कुछ और लोग यहाँ पे बढ़े, कुछ अलग उनको लगा। और आज भी लोगों को पता है कि 3 साल में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। मेरा हर विहार से यही निवेदन है कि जिस तरह से हमें आज के वर्तमान में हम जिस तरह से विहार में बच्चों को लाकर उनको पढ़ाने का काम करते हैं, उनको शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं और उसी के साथ उनमें धम्म के संस्कार किस प्रकार से रोपण हो, इस माध्यम से जो काम करते हैं उसका उद्देश्य है कि तर्क के आधार पर एक अच्छा व्यक्ति कल निर्माण हो, एक नैतिकता का विषय लेकर वो अपना जीवन यापन करे और उसका जीवन लोगों के लिए आदर्श हो। इसी दृष्टिकोण से हम इन बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, युवाओं के साथ बैठकर युवाओं को समझने का काम करते हैं, महिलाओं को समझने का काम करते हैं। और इसीलिए इसी तरीके से जो लोग बिहार में नहीं आते उनको भी समझने का काम करते हैं, उनको भी बिहार से लगाव हो, इस प्रकार की भावना रखते हुए ये जो काम हमने किया उसका परिचय बहुत लोगों का आया है। तो मेरा कहना यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो स्वप्न पूर्ति है उसको पूर्ण करने के दृष्टिकोण से हमें प्रयासरत रहना होगा। और इसीलिए जो गतिविधियां यहाँ पे शुरू है, इसी गतिविधियों को हर बिहार में शुरू करने का अगर प्रयास किया जाए तो निश्चित तौर पे हम आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी तरह से बना सकते हैं, एक आदर्श पर्सनालिटी निर्माण कर सकते हैं। के लिए आप अपने क्या विचार रखते हैं? बात ऐसी है कि सही मायने में तो कायदा जिस प्रकार से बना हुआ है, वैसे मैं उस प्रकार की जो गतिविधियां वहाँ पे हुई उसका निषेध करता हूँ। और निषेध करने का कारण यह है कि भाई जैसे ही भारतीय संविधान निर्माण हुआ, उस भारतीय संविधान के कलमों के द्वारा आज हम स्थापित हुए हैं और उसी कलमों को हम अपने जीवन में उतारते हैं। और भारतीय संविधान को अगर हम मान्यता देते हैं तो भारतीय संविधान के पहले रहने वाला जो कानून है उस कानून का कोई किसी प्रकार का संबंध आता नहीं। लेकिन इस देश की जो सिस्टम है वो सिस्टम बहुत गलत तरीके से है और गलत तरीके से काम करने के दृष्टिकोण से उन्होंने उसको अपने अंतर्गत लेने का काम किया है। मैं निवेदन यही कहूँगा कि अगर हमें सही मायने में उसको मुक्त करना है तो हमें एकजुटी से काम करने की जरूरत है। आज जिस तरह से ग्रुप फैक्शन हमारे में निर्माण हुई है और उसी ग्रुप फैक्शन के माध्यम से लोगों में बेबनाव है, लोग एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं, गुटों में बटे हुए हैं। मेरा सवाल यही है, अगर हमें किसी प्रकार का कड़ा संघर्ष अगर करना है उस विहार के माध्यम से तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि संगठित होना बहुत जरूरी है। संगठन के सिवा हम किसी प्रकार का परिवर्तन ला ही नहीं सकते। अगर वो महाविहार हमें मुक्त करना है तो पहले हमें संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर एक साथ रहकर हमें उसके लिए आंदोलन करके जिस प्रकार की संवैधानिक बातें हैं उनका आधार लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी हम संभव कोशिश करते हुए हम आशावाद निर्माण कर सकते हैं, हम उसको हासिल भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए संगठित होना बहुत जरूरी है, यही मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी। तो हमारे साथ थे वंदने बनते हर्षित, जिन्होंने हमारे सवालों का काफ़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया है। मैं हसन बढ़ के समता चिरन पेशेंट में जय।